बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद बांग्लादेश में खूब उपद्रव मचाया गया। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया गया, महिलाओं के साथ में बदसलूकी की गई, गलत सलूक किया गया। उसी वक्त बांग्लादेश के हबीबगंज में एक हिंदू सब इंस्पेक्टर संतोष चौधरी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस थाने में पूरे में आग लगा दी गई थी। ये सब किया गया था अहमद रजा हसन मेहंदी के द्वारा। इसके बाद ये भागकर भारत आ गया। एक दिन पहले इसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भारत से यूरोप भागने की फिराक में था, तभी जो है अधिकारियों ने इसको एयरपोर्ट पर ही धर दबोचा। मोहम्मद यूनुस की सरकार में इसको खूब बचाया गया। इस खूंखार इंसान का वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में ये मेहंदी एक और पुलिस अफसर को धमका रहा था और खुलेआम बोल रहा था कि क्या आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं वही हूं जिसने हिंदू सब इंस्पेक्टर संतोष को जिंदा जला दिया था। मैंने बानियाचोंग पुलिस स्टेशन में भी आग लगाई थी, लेकिन नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को इस दरिंदे में एक अच्छा लड़का दिखाई दिया, क्योंकि ये उनके गुट का था, उनके समर्थन का था। ये बांग्लादेश में खुलेआम घूमता रहा, धमकाता रहा, लोगों को मारता रहा, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अहमद रजा हसन मेहदी 2024 में संतोष नाम के एक हिंदू पुलिस ऑफिसर की हत्या की जिम्मेदारी इसने खुद ली थी। बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन में उपद्रवियों के साथ ये घुसा और वहां पर बैठे पुलिस अफसर के सामने ये बयान दिया और इसका वीडियो वो ऑनलाइन खूब वायरल हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने मेहदी के दिल्ली आने के इनपुट पर एक्शन लिया और यूरोप के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले ही उसको रोक लिया गया। इसके बाद जरूरी प्रोसेस पूरी कर उसे बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। आपको बता दें 5 अगस्त सन 2024 को बनियाचांग पुलिस स्टेशन में एसआई संतोष की हत्या की गई थी और बाद में उसकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया गया। यह पूरा घटनाक्रम शेख हसीना की सरकार के हटने के बाद देश में फैली अशांति के दौरान किया गया था। स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही माइनॉरिटी के खिलाफ हिंसा में तब्दील हो गया। इस दौरान हिंदुओं पर हुए हमले और उनके पूजा स्थलों पर तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ऑफिसर को खास तौर पर टारगेट किया गया था। यह अशांति बांग्लादेश के देश की विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई थी, जिसमें 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों यानी कि मुक्ति योद्धाओं के रिश्तेदारों और आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण की अनुमति दी गई थी। एयरपोर्ट से शूट किए गए एक वीडियो में मेहंदी ने दावा किया कि वो एक पुलिस वाले ने उसके साथ में मारपीट की और कहा कि वो बांग्लादेश लौटने के बाद अपनी आपबीती बताएगा। उसने कहा कि मैं 40 मिनट तक पुलिस कस्टडी में था, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया और पुलिस वाले मुझे जेल में डालना चाहती थी। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई गैर कानूनी काम किया तो मुझे एम्बेसी से बात करने की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। मैं अब सुरक्षित हूं। पुलिस ने मेरा फोन अनलॉक किया और उसे चेक किया। घर लौटने के बाद मैं एक्शन लूंगा। मेहंदी ने पहले 2024 में एसआई चौधरी की हत्या की जिम्मेदारी ली। उसने बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन में बैठकर यह दावा किया था कि मैंने ही जो है इस पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। उसका यह बयान एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अधिकारियों ने इनपुट पर कार्रवाई की और मेहंदी को यूरोप की रवाना होने से पहले ही फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सभी जरूरी प्रोसेस के बाद में इमिग्रेशन अधिकारियों ने इसे बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है। एसआई संतोष की 5 अगस्त 2024 को बनियाचांग पुलिस स्टेशन में भीड़ की हिंसा के दौरान हत्या की गई और बाद में इनके शव को एक पेड़ से लटका दिया गया था। यह वही दिन था जब हसीना भारत भागकर गई थी। इसके बाद जो हुआ वो उत्पात और अराजकता थी। हिंसा, आगजनी और लूटपाट की खबरें आई और हिंदुओं पर हमले किए गए, उन्हें मारा गया। हिंदुओं के पूजा स्थलों को तोड़ा गया, उनको अपवित्र किया गया। साहब की शादी के 10 महीने के बाद ही हत्या कर दी गई थी। उनके बेटे का जन्म उनकी मृत्यु के 3 महीने के बाद हुआ। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उस दिन पहले प्रदर्शनकारियों के साथ में झड़प के बाद में बनियाचांग इलाके में पुलिस की गोलीबारी में 9 लोग भी मारे गए थे। बीबीसी बंगला ने हत्या पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। ऑनलाइन समाचार पोर्टल बांग्लादेश पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाद में यह रिपोर्ट वापस ले ली गई। हिंदू पुलिस अधिकारी संतोष की 2024 में ही मुख्य हत्या हुई और इसका मुख्य जो आरोपी था वो अहमद रजा हसन मेहदी था, जिसको भारत के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और बाद में इसको बांग्लादेश को डिपोर्ट कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में अब इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसकी सजा का ऐलान भी किया जाएगा। जिस वक्त इसने ये वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद से इसका नाम तमाम रिपोर्ट्स में लिया गया था। बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस की सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि बताया गया था जिस छात्र गुट से जुड़ा हुआ था उसको पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस का समर्थन प्राप्त था। लेकिन अब बांग्लादेश में नई चुनी हुई सरकार है। तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने भारत के साथ में अच्छे संबंधों की वकालत भी की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने भी यह आश्वासन दिया है कि वो भारत के साथ में बहुत अच्छे संबंध बनाएंगे और इस सब को लेकर वो चलेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या इस अपराधी के ऊपर, जिसको हिंदुस्तान से पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया गया है, इसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी और इसको क्या कड़ी से कड़ी सजा इसको दी जाएगी, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल पे इसको बचाया गया, न केवल बचाया गया बल्कि देश से इसको बाहर भी भगाया गया था। शुक्रिया।